chapter of history today, that is your pastoralist in the modern world. अब पेस्टरलिस्ट कौन होते हैं? जो अपने एनिमल्स को चारा खिलाते हैं, ठीक है, उनके फूड को वो ढूंढते हैं. और नोमैड्स होते हैं. नोमैड्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग घूमते रहते हैं. तो नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव ऑन वन प्लेस, रादर वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. अब बहुत सारे नोमैडिक पेस्टरलिस्ट होते हैं इंडिया में, जो अपने कैटल के साथ, अपनी गोट, शीप, कैमल के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, उनके फूड के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, और अपने खुद के भी फूड और सर्वाइवल के लिए. आपने कभी कभी देखा भी होगा कि पूरा झुंड होता है भेड़ बकरियों का या फिर और भी कैटल्स का, जो रोड पे भी कभी कभी आपको जाते हुए दिखता है. अब इन कैटल्स के बारे में और इतने इन पैस्टरलिस्ट नोमैडिक पीपल के बारे में बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री की बुक्स में मेंशन नहीं है. बहुत ही कम जगह पे ये मेंशनड है. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पैस्टरलिस्ट नोमैडिक पीपल, स्पेसिफिकली इंडिया के और अफ्रीका के. और उसके बाद हम इसी चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया और अफ्रीका के लोगों की, जो पैस्टरलिस्ट नोमैडिक पीपल थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम टू लिव इन देयर कंट्रीज. ठीक है. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ पेस्ट्रल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स में उनकी मूवमेंट्स के बारे में. अब आपके एक टाइप ऑफ नोमैडिक ग्रुप है गुज्जर बकरवाल्स. अब ये गुज्जर बकरवाल्स का जो ग्रुप है ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है. और इनका जो मेन इनके एनिमल्स हैं वो हैं गोट एंड शीप. गुज्जर बकरवाल्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं नोमैडिक पेस्टरलिस्ट, और इनके मेन एनिमल्स हैं गोट एंड शीप. अब ये लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर में अराउंड 19th सेंचुरी में ये लोग आए थे अपने एनिमल्स के लिए पैस्चर ढूंढने. पैस्चर मतलब कि फूड ढूंढने के लिए ये लोग आए थे. लेकिन वहीं पर ही इन्होंने फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यहीं पर ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया. अब क्या होता है, जब विंटर्स हो जाती है, जम्मू कश्मीर में ये लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ पड़ जाती है, माउंटेन्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं स्नो से. तो ये इनके जो कैटल्स हैं, इनकी जो गोट और शीप है, इनको वहाँ पर फूड नहीं मिल पाता, क्योंकि गोट एंड शीप क्या खाती है? घास खाती है. तो माउंटेन के ऊपर जो घास होती है उसके ऊपर तो सारी स्नो आ जाती है. तो ये लोग क्या करते हैं, माउंटेन से जो जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, शिवालिक रेंज के नीचे ये लोग आ जाते हैं. लेट अस जस्ट सी इन द मैप. सी, ये शिवालिक रेंज है, ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं. यू कैन सी शिवालिक, इसके नीचे ये लोग आ जाते हैं जम्मू कश्मीर से होते हुए. फिर उसके बाद जब ये विंटर्स के टाइम पे यहाँ आ जाते हैं, जब अप्रैल के टाइम में अराउंड, जब इनकी थोड़ी सी स्नो मेल्ट, इनको लगता है कि अब स्नो मेल्ट हो गई होगी, तो ये लोग ऊपर वापस जाना शुरू कर देते हैं पीर पंजल रेंज से होते हुए. इस जगह से होते हुए ये लोग जो है ऊपर की तरफ वापस चलना शुरू कर देते हैं. और जब यहाँ ये लोग अप्रैल में वहाँ पर जाते हैं, अप्रैल में यहाँ पर निकलना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में जो है बिल्कुल इनको ग्रीन ग्रीन वहाँ पर ग्रास मिलती है माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि तब तक स्नो मेल्ट कर चुकी होती है. उसके बाद क्या होता है, ये लोग सितंबर तक ये लोग दोबारा से, इनको लगता है अब दोबारा से स्नो होने वाली है, तो उसी टाइम पे, ये सितंबर के टाइम पे दोबारा से ठंड पड़ने से पहले पहले ये लोग नीचे की तरफ दोबारा से शिवालिक वाले रेंज की तरफ आ जाते हैं. बहुत सारे लोग, ये नहीं है कि एक फैमिली या दो फैमिली ऐसा करती है, बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी चल देती है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी ट्रेवल करती है, इसलिए हम इसको काफिला बोलते हैं. काफिला मतलब जब बहुत सारे लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह चल रहे होते हैं. So this was all about your Gujjar Bakarwals who belongs to Jammu and Kashmir. ठीक है. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गड्डी शेफर्ड्स के बारे में. अब ये गड्डी शेफर्ड्स कहाँ के होते हैं? गड्डी शेफर्ड्स होते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के, और इनकी भी सेम इन्हीं की तरह सीजनल मूवमेंट होती है, यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग ये लोग मूव करते हैं. They too spent their winter in the low hills of Shivalik range grazing their flocks in स्क्रब फॉरेस्ट. ठीक है, ये भी शिवालिक रेंज में ही अपना स्पेंड करते हैं अपने विंटर्स. ठीक है, कहाँ पर स्पेंड करते हैं? ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट. फ्लॉक्स मतलब इनके ग्रुप ऑफ शीप, जो इनके पूरा ग्रुप होता है गोट और शीप का, उसका पूरे ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं. तो फ्लॉक इन स्क्रब फॉरेस्ट. स्क्रब फॉरेस्ट कौन से होते हैं? स्क्रब फॉरेस्ट में आपके पूरे बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी ग्रासेस वहाँ पर होती है जो इनके एनिमल्स खा सकते हैं. अब गोट और शीप जो है वो
ट्रीज़ की लीव्स तो खा नहीं सकते, ऊंची ऊंची ट्रीज़ की, तो वो लोग छोटे छोटे ग्रासेस ही खाते हैं। तो वहाँ पर इनको शिवालिक रेंज के पास जो है, इनको शिवालिक रेंज में स्क्रब फॉरेस्ट मिल जाते हैं, घास वगैरह मिल जाती है, और ये लोग वहीं पर ही अपनी घास वगैरह अपने एनिमल्स को चरा लेते हैं। फिर अप्रैल के टाइम पे जब बाय अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। अब ये लोग जब समर हो जाती है तो विंटर्स तो ये लोग भी यहीं पर निकाल देते हैं, तो अप्रैल में ये लोग लाहौल एंड स्पीति चले जाते हैं। लाहौल एंड स्पीति कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में है, तो ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to higher mountains. ठीक है। आफ्टर दैट हायर माउंटेन मियाडोज। मियाडोज आपका क्या होता है? जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो ये हायर माउंटेन मियाडोज में चले जाते हैं। मियाडोज मतलब ग्रास लैंड्स ही होते हैं एक तरह के, कि वहाँ पे सारी ग्रास ही ग्रास होती है, और मोस्टली मियाडोज के पास रिवर वगैरह भी होती है, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। बाय सेप्टेम्बर दे बिगैन देयर रिटर्न मूवमेंट। On the way, they stopped once in the villages of Lahaul and Spitting, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. अब क्या करते हैं? अप्रैल में ये लोग आए थे अपने यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति में, और उसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं जब सर्दी दोबारा से पड़ने लगती है सितंबर में। तो ये लोग बाय सितंबर अपनी ये रिटर्न मूवमेंट शुरू कर देते हैं, दोबारा चलने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो ऑन द वे ये लोग अपनी लाहौल एंड स्पीति में अपनी समर हार्वेस्टिंग क्रॉप जो है वो समर क्रॉप को है हार्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर वो लोग विंटर अपनी क्रॉप ग्रो करके जाते हैं, और जाते जाते अपनी समर क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स उगा देते हैं वो, ठीक है। तो ताकि जो 6 महीने बाद वो वापस लौटे तो तब तक उनकी क्रॉप जो है उग चुकी हो। तो ऑन द वे दे स्टॉप वंस इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति। गाँव में कहीं पे वो लोग हार्वेस्ट अपनी क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं और अपनी पुरानी वाली क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक टू देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑन द शिवालिक रेंज, और अब फिर वो दोबारा से शिवालिक हिल्स में चले जाते हैं, ठीक है। ये भी अपना समर जो है शिवालिक हिल्स में स्पेंड करते हैं, लेकिन अपना विंटर्स हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये लोग स्पेंड करते हैं। और इनमें ये खासियत है कि ये लोग अपने क्रॉप्स उगा देते हैं। लाहौल एंड स्पीति में जब ये लोग विंटर्स में वापस आ रहे होते हैं तो अपना विंटर क्रॉप वहाँ पे उगा के आते हैं, और जब समर्स में जाते हैं तो उस क्रॉप को वो लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊँ। अब हम ईस्ट में हमने पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, हिमाचल प्रदेश के बारे के पैस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल एंड कुमाऊँ। ये लोग हैं उत्तर प्रदेश के। गढ़वाल एंड कुमाऊँ आपकी जगह है उत्तर प्रदेश में। गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मियाडोज द बुग्याल्स इन समर। अब आपका भाबर और बुग्याल्स क्या होता है? भाबर होता है आपका ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊँ। कुमाऊँ गढ़वाल मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में है ये जगहें, तो वहाँ पे उनके नीचे गढ़वाल और कुमाऊँ के नीचे जो ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है उसको हम भाबर बोलते हैं। तो फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊँ द गुज्जर कैटलवाल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर, ठीक है। तो वो लोग नीचे के गढ़वाल और कुमाऊँ के नीचे के ड्राई फॉरेस्ट में वो लोग आ जाते हैं। द बुग्याल्स इन द विंटर एंड वेंट टू द हाई मियाडोज इन द बुग्याल्स इन समर। और वो लोग जो हैं बुग्याल्स में समर में वो चले जाते हैं। बुग्याल्स मतलब मियाडोज ही, जहाँ पर ग्रास होती है। मैनी ऑफ देम were originally from Jammu and came to UP hills in the 19th century in search of good pastures, ठीक है। अब ये लोग थे तो वैसे जम्मू के, ओरिजिनली ये लोग जम्मू के थे, गढ़वाल एंड कुमाऊँ, लेकिन ये लोग जो है यूपी में आके सेटल आउट होने लग गए। This pattern of cyclic movement between summer and winter pasture was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including the Bhutias, Sherpas, Kinauris, and all of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. अब ये कुछ कम्युनिटीज़ का आपको नाम दिया हुआ है, भूतिया, शेरपास, किन्नौरीज, हिमालयस की हैं ये लोग, और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्लॉक के साथ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो लोग क्यों मूवमेंट करते हैं? ताकि उन्हें एक
अफेक्टिव पैस्चर प्रोवाइड हो सके अपने एनिमल्स के लिए। और अगर एक जगह का पैस्चर ख़त्म हो गया, सारी ग्रास एक जगह के उनके एनिमल्स ने खा ली, तो अब वो विंटर्स अगर उस जगह को समर में छोड़ के जा रहे हैं और वो 6 महीने बाद आएंगे, तब तक दोबारा से उस जगह पे ग्रास उग चुकी होगी। तो एक जगह की सारा का सारा पैस्चर भी ओवर यूज़ नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर pasture pastoral communities, pastoral nomadic people of the mountains. Thank you so much.